नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव के लिए आज महागठबंधन की ओर से बड़ा ऐलान किया गया। महागठबंधन ने कुर्नी विधानसभा क्षेत्र में जदयू के प्रत्याशियों को उतारने की घोषणा की है। यानी कि वर्ष 2020 में जिस कुर्नी विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी को जीत मिली थी, उस सीट को राजद ने जदयू के लिए छोड़ दिया है। दरअसल अगर वह जो जदयू को ये कुर्नी विधानसभा क्षेत्र में इस बार के उपचुनाव में राजद की ओर से अपनी सीट देने की बात आई है, इसके पीछे के अगर हम कारणों को टटोलें तो इसके पीछे कई कारण हैं। क्योंकि कहते हैं कि राजनीति में कोई भी जो निर्णय लिया जाता है, इसके दूरगामी परिणाम देखे जाते हैं। इसके कारण जो वहां के स्थानीय जो कुछ समीकरण होते हैं उसे देखा जाता है, और किस प्रकार से राजनीति में कोई निर्णय लेकर के इसे अपने फायदे के लिए किया जाए, इसके लिए तमाम दल और जो गठबंधन होते हैं वही रणनीति बनाते हैं। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला है इस बार भी कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में, जहां राजद ने अपनी सीट जदयू के लिए छोड़ दी है। दरअसल अगर राज्य के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रमों की हम बात करें तो इसमें अगस्त 2022 के में अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए से अपना नाता तोड़ करके और महागठबंधन यानी राजद और साथ में जो अन्य दल हैं, कांग्रेस, वामपंथी दल, हम उनके साथ 7 दलों की सरकार बना ली। 7 दलों की सरकार बनाने के बाद से जिस प्रकार से राज्य में लगातार 3 विधानसभा के उपचुनाव आए हैं, यानी कि मोकामा और गोपालगंज, दोनों जगहों पर उस समय मोकामा में और गोपालगंज में दोनों सीटों पर तब राजद को सीटें दी गई। और वहां से एक जोर जहां मोकामा में राजद के प्रत्याशी नीलम देवी ने जीत दर्ज की, वहीं गोपालगंज में भले ही राजद प्रत्याशी को जीत नहीं हासिल हुई हो, लेकिन एक नजदीकी मुकाबले में वहां पे राजद प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। और ऐसे में अब जो कुर्नी विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव है, यह भी एक प्रकार से सत्तारूढ़ जो दल है उसके लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है। और इस बार सबसे पहले हम आपको बताएं कि कुर्नी विधानसभा क्षेत्र से जदयू ने मनोज कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। मनोज कुशवाहा कुर्नी विधानसभा क्षेत्र के लिए कोई अपरिचित चेहरा नहीं है। दरअसल जो कुर्नी विधानसभा क्षेत्र है उसका वर्ष 2005 और वर्ष 2010 दोनों में जो मनोज कुशवाहा हैं वहां का विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, यानी कि वो 2 बार के विधायक रह चुके हैं। कायदे से कहा जाए तो मनोज कुशवाहा 3 बार के विधायक हैं। दरअसल वर्ष 2005 में 2 बार विधानसभा का चुनाव हुआ था और दोनों चुनाव में तब मनोज कुशवाहा ने कुर्नी विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की थी। बाद में वर्ष 2010 के चुनाव में भी जीत हासिल की, लेकिन बाद में जो वर्ष 2015 का और वर्ष 2020 का चुनाव हुआ, उन चुनावों में जहां वर्ष 2015 के चुनाव में वहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिली थी, वहीं वर्ष 2020 के चुनाव में वहां राजद प्रत्याशी को जीत मिली। और उस समय जो एनडीए के ओर से वहां पे सीटों का बंटवारा हुआ था, तब वो सीट भाजपा के खाते में चली गई थी, क्योंकि वर्ष 2015 में वहां से केदार गुप्ता भाजपा उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल किए थे। तो अब एक बार जब राज्य में फिर से पूरा का पूरा जो राजनीतिक समीकरण है वह राजनीतिक समीकरण बदल गया है, तो फिर से वहां पे महागठबंधन ने उपेंद्र जो मनोज कुशवाहा है, मनोज कुशवाहा के ऊपर दांव खेला है। दरअसल मनोज कुशवाहा के ऊपर दांव खेलने का एक बड़ा कारण यह भी है कि जो राजद है, राजद के जो अनिल सहनी थे वो पिछली बार वहां से चुनाव तो जीते, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जिस प्रकार से उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई है, इस वजह से अगर स्थानीय स्तर पर देखे जाए तो वो राजद उम्मीदवार के प्रति आम लोगों में एक प्रकार से गुस्सा भी है। दूसरी चीज अगर वहां के जातीय समीकरणों को देखें तो जातीय समीकरणों के हिसाब से भले ही अनिल सहनी भी एक वहां के प्रभावशाली जाति से आते हों, लेकिन मनोज कुशवाहा कहीं न कहीं से उस जाति से आते हैं जो जाति कुर्नी विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक मतदाताओं का दांव ठोकता है। जी हाँ, दरअसल जो कुशवाहा समाज से आते हैं मनोज कुशवाहा, तो मनोज कुशवाहा का कुशवाहा समाज कुर्नी विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा आबादी वाला यानी कि सबसे ज्यादा मतदाताओं वाला उस क्षेत्र में एक ऐसी जाति है जिसकी सबसे ज्यादा मतदाता हैं। इसी कारण से इस बार के चुनाव में जब वो उपचुनाव हो रहा है तो इसमें महागठबंधन ने कहीं न कहीं से मनोज कुशवाहा पर दांव खेला है। दरअसल अगर हम कुर्नी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कुर्नी विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,10,000 से ज़्यादा मतदाता हैं। इनमें अगर जातीय समीकरणों की बात करेंगे तो पहले नंबर पर कुशवाहा समाज ही आता है। कुशवाहा जाति के करीब वहाँ 40,000 मतदाता हैं। दूसरी नंबर पर वैश्य समुदाय आते हैं जिनके करीब 33,000 के आसपास मतदाता हैं।
और तीसरे नंबर पे यहाँ पे सहनी समाज आता है, जिसका करीब 25,000 मतदाता है। वहीं चौथे नंबर पर यादव मतदाता हैं, जो करीब 23,000 मतदाताओं के साथ हैं, जबकि इस क्षेत्र में कोयरी और कुर्मी जाति के लोगों की भी अच्छी खासी संख्या है। ऐसे में जो अन्य जातियां हैं, जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, वो भी लगभग 19% वोट वहां पे रखते हैं, जबकि जो मुस्लिम मतदाता हैं उनकी संख्या करीब 22,000 के आसपास बताई जाती है। इसके अलावा इस इलाके में अगरी जाति यानी कि भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, इन जाति के मतदाताओं की संख्या करीब 45,000 होती है। लेकिन एकल रूप से देखें तो एकल रूप से कुशवाहा जाति जो है, कुशवाहा जाति ही सबसे ज्यादा संख्या यानी कि 40,000 के आसपास है। तो दूसरी ओर जो कोयरी कुर्मी है उनकी भी अच्छी खासी संख्या है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो लवकुश समीकरण यानी कि कोयरी, कुशवाहा, कुर्मी का जो समीकरण रहा है, उस समीकरण को इस चुनाव में भुनाने के लिए, और दूसरी ओर जो यादव मतदाताओं की वहां एक बड़ी संख्या है, उन मतदाताओं की संख्या को अगर हम जोड़ दें तो करीब करीब 1 लाख वोटों पर सीधे सीधे जो यादव, कुर्मी, कोयरी और कुशवाहा मतदाता होते हैं, इनकी संख्या आ जाती है। तो ऐसे में इस चुनाव में जब राजद की ओर से अनिल सहनी के सदस्यता जाने के बाद अब इस सीट को जदयू को दे दिया गया है, तो इस समीकरण को भी ध्यान में रखा गया है कि कैसे वहां पे जातीय समीकरणों को साधा जाए। और जातीय समीकरणों को साधने में जैसा मैंने आपको बताया कि कुशवाहा समुदाय के करीब 40,000 मतदाता आते हैं, 22,000 के आसपास वहां पे यादव मतदाता आते हैं। इसके अलावा विशेष कोयरी और कुर्मियों की भी बड़ी वहां पे भूमिका होती है। तो इन लोगों को अगर जोड़ दिया जाए, तमाम मतदाताओं को जोड़ दिया जाए, तो यह संख्या बड़े स्तर पर, और जो साथ ही साथ जो मुस्लिम मतदाता होते हैं उनकी संख्या को अगर जोड़ दें तो यह संख्या बढ़ करके करीब 1 लाख के आसपास पहुंच जाती है। ऐसे में अगर इन 1 लाख मतदाताओं की संख्या का एक बड़ा वोट बैंक महागठबंधन की ओर शिफ्ट होता है, तो इससे जो उनके प्रतिद्वंदी भाजपा के उम्मीदवार रहेंगे उन्हें हराने में महागठबंधन मान रहा है कि उनके लिए रास्ता मुफीद होगा। और यही वजह है कि 2 बार का उस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर चुके मनोज कुशवाहा पर इस बार वहां दाव खेला है महागठबंधन ने, और जदयू ने वहां पे उन्हें उम्मीदवार बनाया है। दूसरी ओर एक बात यह भी हो रही है कि आखिर अनिल सहनी के जो वहां से राजद उम्मीदवार थे, तो राजद ने वहां से क्यों नहीं किसी को टिकट दिया। तो इसके लिए यह कहा जा रहा है कि महागठबंधन में आपसी सामंजस्य बनाए रखने के लिए जहां 2 सीटों पर जो पहले उपचुनाव हुए मोकामा में और गोपालगंज में, वहां जब जिस तरीके से राजद को टिकट दे दी गई, उसी तरीके से इस बार महागठबंधन की ओर से यह फैसला लिया गया कि इस बार के चुनाव में, इस बार का जो उपचुनाव कुर्नी में है, वहां पे जदयू को यह सीट दे दी जाए, ताकि महागठबंधन के तमाम दल बारी बारी से इन सीटों पर बेहतर सामंजस्य स्थापित करके चुनाव लड़ सकें और अलग अलग जातीय समीकरणों, क्षेत्रीय समीकरणों से यहां पे चुनाव में जीत हासिल कर सकें। अब देखना होगा कि जब कुर्नी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी से किसे उम्मीदवार बनाया जाता है, और जिस प्रकार से कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा, यादव और मुसलमानों को साधने के लिए एक बड़ा निर्णय लेते हुए जदयू ने मनोज कुशवाहा को वहां उम्मीदवार बनाया है, तो इसके मुकाबले वहां पे भाजपा के उम्मीदवार कौन होते हैं और क्या होता है कुर्नी विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव का परिणाम। आप हमारे साथ बने रहिए तमाम अपडेट्स के लिए न्यूज़ 4 नेशन पे।